विधायक पास तो कितना बार मैंने फोन किया, लेकिन विधायक साहब कहते हैं आते हैं अभी तक आ ही रहे हैं 5 साल से। समझे, बिहार के मुख्यमंत्री है आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये विकास पुरुष जरूर हैं। कभी कभी थोड़ा इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन बिहार का बागडोर इनसे अच्छा किसी के हाथ में नहीं है। विधायक को फोन लगा रहे हैं, आरजेडी से विधायक है। जी विधायक साहब नमस्कार। नहीं चलेंगे बिहार में, वो घिसे पिटे हो गए। जैसे लालू जी चले गए वैसे तेजस्वी जी, कहावत है कि जैसा खून होता है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। हम दिल्ली से आए हैं, मीडिया से हैं, एनएमएफ न्यूज़ से। हम ऑन कैमरा आपसे बात किया जा रहा है और ये भाई साहब यहाँ पे आए हम कवरेज करने के लिए, सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी शिकायत हो रही है विधायक जी की, जो कोई विकास के लिए कार्य कर रहा है और दूसरा चीज़ है कोई सत्ता में आने के लिए कार्य कर रहा है, तो दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, इस बार हम लोग तो एनडीए को वोट देने जा रहे हैं भारी बहुमत से। यहाँ के जो भी है मोरवा के विधानसभा के नेता, उनको हम लोग एक तरफा भारी बहुमत से वोट दे करके विधानसभा पहुँचाएंगे। इस बार तो नीतीश कुमार ही, क्योंकि सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन जो है बिहार के लिए वो नीतीश कुमार है। अच्छा, उससे बेस्ट ऑप्शन अभी कोई दिख नहीं रहा है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोरवा विधानसभा है ये, मोरवा विधानसभा के लोग हैं ये। तो सीधा इनसे बातचीत करते हैं, इनकी बात को आप तक पेश करते हैं, इनके माहौल को आप तक पेश करते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर। आप पे से बात करूंगा पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन झा है। मोहन झा जी, जी। कितनी उम्र है? मेरा उम्र लगभग जैसे 62 लगभग। 62 लगभग। अच्छा, क्या करते हैं? खेती उती करते हैं। खेती करते हैं। गांव में रहते हैं, खेती करते हैं। हाल चाल बढ़िया? हाँ हाल चल खूब बढ़िया। खेती सही चल रही है? हाँ मिला जुला करके चल रहा है। क्या हाँ हो रहा है? खेती फसल क्या है? फसल जैसे अभी भदई मकई कटा है, आगे की तैयारी है, तोरी की बाग होगा, गेहूं बोआएगा, फिर अक्टूबर प्लांट मकई लगेगी, यही सब होगा। धड़ाधड़ चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। सरकार काम आ रही है कि नहीं आप लोग के? आए? सरकार आप लोग के सहयोग में आ रही है कि नहीं आ रही है? सरकार तो सहयोग में है, ये है न जैसे अब ये मान करके चलिए। अब क्या कहा जा सकता है इसमें? ऐसे तो मान लिया जो चुनावी माहौल है, तकरीबन चारों बगल से जैसे मेढक के तरह सब निकले हुए हैं। इसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर लोग जाएंगे, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे कोई पता नहीं है। तो रह गया किसान के या ग्रामीण लोगों को जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत लोग अपना जी रहे हैं, चल रहे हैं जैसे। अच्छा। मान करके चलिए, अब मान करके जैसे हम लोगों के यहाँ जो है से ब्राह्मण समुदाय का गाँव है, हम लोग जो है से मजबूरी है हम लोगों को जो है से, हम लोगों को सूझ रहा है जो है से 5 किलो गेहूँ, 5 किलो मकई या अनाज नहीं सूझ रहा है, चावल नहीं सूझ रहा है। हम लोगों का केंद्रीय नेतृत्व पर में जो है से नज़र है। केंद्रीय पर नजर है? केंद्रीय नेतृत्व पर नजर है। तो केंद्रीय नेतृत्व जिसको जो है से यहाँ करेगा खड़ा, तो मजबूरी है जैसे हम लोगों को उसके साथ जाना ही है। तो मजबूरी क्यों है? क्यों केंद्रीय नेतृत्व पे भरोसा है? केंद्रीय नेतृत्व पर इसलिए भरोसा है जो केंद्रीय नेतृत्व अखिल विश्व पटल पर में जो है से हमारे सामने जो है से हमारे देश का, हमारे शान का, देश का गौरव जो है से ऊंचा किए हुए हैं। हम लोगों को वो सीझ रहा है। एक वक्त तो ऐसा था जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं जाते थे तो उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं देता था। आज एक वक्त है जो जहाँ जाते हैं हमारे नेता प्रोटोकॉल तोड़ करके वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी अगवानी करते हैं, मोदी जी के। तो इसलिए तो हमको अब मान करके चलिए, इससे पहले जो सांसद हम लोगों के यहाँ हैं, 3 बार से वो यहाँ के सांसद हैं, उजियारपुर के सांसद 3 बार से हैं। और इसके बाद हम लोग के गांव में वो कभी तक आज तक घुसे भी नहीं हैं। तो वो तो देखते हैं जो जहाँ उनका बेल्ट है, यादव का बेल्ट है, चाहे जहाँ जो है, चूँकि जो खुद यादव हैं, तो देखते हैं जो कि हम अपना भाई समाज में घूम रहे हैं। और ये तो हमारे जो है इससे जो सवर्ण है, ये तो हमारा वोट है, ये है। और सवर्ण को मजबूरी है जो ऊपर सूझ रहा है, तो इसलिए वो आबे या न आबे हम लोग तो वोट करते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन झा मेरा नाम। खड़े रहिए, यहीं खड़े रहिए, आप लोग भी आइए। सचिन झा। सचिन झा जी। जी। तो आप बताइए। हम तो क्या बतावे, मेरे बिहार की स्थिति जो देख रहे हैं सामने में, सड़क का माली हालत देखिए कि पता नहीं चलता है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। तो गए नहीं विधायक के पास? विधायक के पास तो कितना बार मैंने फोन किया, लेकिन विधायक साहब कहते हैं आते हैं अभी तक आ ही रहे हैं 5 साल से। समझे, ये फोन अभी हम क्यों फोन लगाए? लगा भाई, कैमरे सामने देखा, समझे, लगा उठाते कि नहीं उठाते? वो है नंबर उनका? मेरे पास नंबर नहीं है। हाँ, नंबर था लेकिन नंबर नहीं कर, मैंने मोबाइल से आउट हो गया है। अच्छा, ठीक है। हाँ। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है,
लगाओ फोन अरे भैया अभी तो चुनाव का माहौल है तो अभी उधर भी लग गया है, सिलापठ लग गया है, इस रोड में भी सिलापठ लग गया है। विधायक को फोन लगा रहे हैं, आरजेडी से विधायक है जो कि जी हेलो जी विधायक साहब नमस्कार। ये विधायक जी तो मीटिंग में है। अच्छा मीटिंग में है। हाँ कार्यालय पे। अच्छा तो हबासपुर रोड अभी तक बना नहीं है सर, अब बताइए कब जो है सो माने क्या हो गया, बोर्ड और कब लग गया, अभी तक रोड बना नहीं है। रोड की स्थिति देख लीजिए एक बार आकर के, क्या कहाँ पे स्थिति बताया जाए कहाँ पे? हबासपुर में आइए ना सर, दादा चौक से लेकर के और शत्रुघ्न शरण कॉलेज के बीच की जो स्थिति है वो थोड़ा एक बार आकर के एक बार देख लिया जाए श्रीमान जी, कि वैसे मानी इतना बदतर से बदतर स्थिति है। पत्थर ईंटा भी गिराया गया है, वो भी कहीं पर देखते हैं जो है सो लगता है कि जैसे खेत में खाद नहीं छींट दिया जाता है, गेहूं का बीज नहीं छींट दिया था, धान का बीज उसी तरह से छींट करके चले गए हैं। ऐसी स्थिति बना के नित्य नई रोज जो है साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले कभी जो है सो क्या करते हैं, गिर जाते हैं, फूट जाते हैं, पंक्चर हो जाता है। बहुत बदतर स्थिति है। ठीक है सर, ठीक है, उनको रहने धन्यवाद। दीजिए हेलो। मीटिंग में। हेलो ठीक। हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ हाँ आ रही है। हम दिल्ली से आए हैं, मीडिया से हैं, एनएमएफ न्यूज़ से। हम ऑन कैमरा आपसे बात किया जा रहा है और ये भाई साहब यहाँ पे आए हम कवरेज करने के लिए, सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी शिकायत हो रही है विधायक जी की और काम काज को लेके कि बता रहे हैं कि आप लोग सुनवाई नहीं कर रहे हो। मैंने बोला कि लाइव कैमरे के सामने एक बार विधायक जी से बात हो जाए फिर, तो विधायक जी तो है नहीं। विधायक जी से अभी तो बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो ये क्या समस्या है? समस्या इनका सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा। शिलान्यास हुआ है तो रोड तो सड़क बनेगा ही ना। तो शिलान्यास कब हुआ था? उसका डेट उसमें मेंशन होगा बोर्ड में। अच्छा, कब हुआ था? अभी 10 दिन पहले। 10 दिन पहले हुआ है, तो बन जाएगा। उम्मीद है इनको बन जाएगा क्योंकि चुनाव का अब एक महीना रह गया है। श्योर बनेगा श्योर। क्योंकि सारी बातें आपकी कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है और जा रही है। ठीक ठीक है। तो ये विधायक जी थे, विधायक जी के पीए थे, विधायक जी हालांकि बात नहीं कर पाए वो। तो ये समस्या आप लोग का है यहाँ पर। जी। हाँ। तो अब क्या लग रहा है इस बार क्या करेंगे आप लोग 6 तारीख को? इस बार हम लोग तो एनडीओ को वोट देने जा रहे हैं भारी बहुमत से। यहाँ के जो भी है मोरबा के विधानसभा के नेता, उनको हम लोग एक तरफा भारी बहुमत से वोट दे करके विधानसभा पहुँचाएंगे। अच्छा, क्योंकि वहाँ हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री है आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये विकास पुरुष जरूर हैं। कभी कभी थोड़ा इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन बिहार का बागडोर इनसे अच्छा किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में? किसी के हाथ में नहीं है। बिहार में आएगी सरकार फिर? बिल्कुल आ जाएगी सरकार। तेजस्वी तेजस्वी नहीं आने वाले, क्योंकि उनके घर में तो बहुत बड़ा फूट है, तो हमारे बिहार राज्य को क्या चलाएंगे? घर से क्या मतलब? तो बिहार को चला लेंगे ना? नहीं, कभी नहीं चला। घर से चलता है पार्टी, घर से कोई भी आदमी किसी चीज का आगाज करता है, जब आगाज करता है तब बाहर दिया जलता है। ये बात समझ तो जाइए। घरे में दिया है बुतल, तब बाहर को में क्या कोई वो बाहर दिया में जलाएंगे? कोई प्रश्न नहीं उठता क्या है। दिया जलाएंगे? आज 9वीं पास बिल्कुल जैसे सही। मुख्यमंत्री बने हुए हैं, IAS IPS जैसे आगे ये पीछे उनका उनका टहल रहा है, तो वो क्या करेंगे जो है से? स्थिति है। तो यही सब है। आपसे बात करके धन्यवाद, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आप युवा है, युवा से थोड़ा बात खड़े रहिए। अरे खड़े रहिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सब लोग खड़े रहिए। क्या नाम है आप भाई साहब? रॉबिन कुमार हमारा नाम हुआ। रॉबिन कुमार जी, क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया और साथ में जो भी टेक्निकल कोर्स है वो कर रहे हैं। बीएड क्या करना है आगे आपको? टीचिंग लाइन में जाना है। टीचिंग लाइन। जी। तो क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप? बिहार को अपनी नज़र से क्या पाएं? आप बिहार विधानसभा के संदर्भ में बात करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है एनडीए का, तो एनडीए का सरकार जो है सही रूप से चल रहा है। हाँ, ऑपोजिशन जोर लगा रहा है। दो चीज़ें हैं, एक तो है जो कोई विकास के लिए कार्य कर रहा है और दूसरा चीज़ है कोई सत्ता में आने के लिए कार्य कर रहा है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ, जो बिहार पिछले 10-15 साल में जिस तरीके से बूस्ट कर रहा है, आज बिहार में मेट्रो है, आप देख लीजिए, छात्राओं के लिए समृद्धि योजनाएं हैं, छात्रावास उनको मतलब पैसे दिए जाते हैं, 50,000 रुपये दिया जाता है। छात्राओं को पकड़ के एक समय था जब स्कूल में लाया गया, आज वो भी पढ़ रही हैं सही से। युवाओं के लिए बहुत सारे कौशल विकास योजनाएं हैं, प्लस में फिर स्टूडेंट लोन है, उसको लेके भी बहुत सारी सहूलियत दी गई हैं। और रोड आप देख लीजिए, कनेक्टिविटी। तो इस सब चीज़ को लेके जो जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार मैं कहूँगा, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। और जो बात चलती है डबल इंजन की सरकार, तो इस रूप में हम देखें तो एनडीए का एक अच्छा बोलबाला इस बार रहने वाला है बिहार विधानसभा में। और आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में एक आपके आरजेडी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, प्लस में आपकी कांग्रेस है। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, परंतु आप देखें तो विकलांग ऑपोजिशन है, वो इतनी विकलांग है जो अपने दम पे नहीं आ सकती है। तो क्या
बैसाखी का सहारा लेके चलती है, कभी आरजेडी का हाथ पकड़ लेगी, यूपी में इलेक्शन होगा तो एसपी का हाथ पकड़ लेगी। तो जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ रही है। और सबसे बड़ी बात है जो देखिए, आपका जैसे एनएमएफ न्यूज़ है, ठीक है, आप डे बाय डे बूस्ट कर रहे हैं। अब हम आपको कहें जो आप अपना चैनल का नेम बदल दीजिए तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा ना आप पे। उसी तरीके से बिहार ने जो अभी गति पकड़ी है सर, जो बूस्टिंग लेवल अब बिहार का जा रहा है, अगर यहाँ चेंज हो जाता है सर तो स्टॉपेज लग जाएगा। 1 से 2 साल भी अगर वो स्टॉप लगता है, अगर गलती से सरकार चेंज होती है, स्टॉपेज जो है युवाओं के साथ बहुत लाइफ के साथ उनके छेड़खानी होगी, उनके फ्यूचर के साथ। तो इस हिसाब से हम देखें तो एनडीए तो बहुत अभी छेड़ना नहीं चाहते हैं, जैसा चल रहा है चलने देना चलना देना चाहते हैं सर। काफ़ी अच्छा है, पोलाइटली है, नीतीश जी हैं, अच्छे हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, कार्य कर रहे हैं और साथ में मोदी जी का समर्थन है। तो युवा पढ़े लिखे लोग जो नीतीश कुमार, जो तेजस्वी यादव मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी वाला, इन सब मुद्दों पे क्या कुछ भटक नहीं रही? सर देखिए, बेरोजगारी तो अब यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबको हैं, तो सबको सरकारी नौकरी चाहिए। तो उसके लिए कंपटीशन भी तो हार्ड हुआ है ना सर। हर साल बच्चा 18 साल का क्रॉस होते ही कंपटीशन के क्षेत्र में लग जाता है। 18 साल जैसे ही क्रॉस हुआ एलिजिबल हो जाता है किसी भी चीज़ के कंपटीशन एग्जाम के लिए। हर वर्ष बच्चा, हर दिन बच्चा 18 साल क्रॉस कर रहा है। जिस तरीके से सीट सीमित हो गई हैं, परंतु अब आप देखिए ना, पहले टीचर का एग्ज़ाम था तो उसमें डायरेक्ट बीपीएससी लेता था, उसके बाद एस्टेट आ गया, 2 फेज़ में एग्ज़ाम कर दिया। अब जिस तरीके से प्री और मेंस होता है, क्यों? क्योंकि सीट को कम, मतलब लोगों को छांटने के लिए। लेकिन जब टेक्निकली बात करें तो टेक्निकल कोर्स करवाए जा रहे हैं। आप टेक्निकली कोर्स करेंगे तो लोन आप बी फार्मा कर लीजिए, या फिर इन सब के लिए लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ के बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जाके देहरादून वगैरह के कॉलेज में गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों? ये नीतीश जी की जो योजना है, जो स्टूडेंट लोन दिया जा रहा है, इसकी वजह से। तो ये तो काबिले तारीफ़ है ना। गवर्नमेंट जॉब, अगर जॉब की तरफ हम लोग देखेंगे तो सर बहुत चांस बहुत कम लगता है। हम लोग खुद हैं यूथ, हम लोग भी सोच रहे हैं ठीक है, एक सपना है, हाँ, टीचिंग लाइन के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम अपना दिमाग भी लगा रहे हैं ना। प्राइवेट सेक्टर में भी स्किल हमारे पास है तो हम कहीं भी सेटल हो जाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन हर किसी को अब एक सीट दे दिया जाए, हाँ आप बन जाइए, यहाँ के टीचर बन जाइए, आप बन चलिए वीडियो आप बन जाए। ऐसे नहीं होता है सर। कंपटीशन कोई मामूली बात नहीं है। कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है, जो यूपीएससी के लेवल का तैयारी करने वाले बंदे हैं वो सीजीएल में बैठते हैं, सीजीएल वाले एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये जो बच्चे जो 10th पास करके 18 साल एलिजिबल हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है सर। स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो स्किल में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी सरकार कर रही है? हाँ कर रही है सर, काफ़ी बढ़िया कर रही है। बिहार में भी हो रहा है, बिहार सरकार भी? हाँ बिहार में तो कर रहा है, हाँ बिल्कुल ध्यान दे रही है सर। आप खुद देखिए ना, प्रोत्साहन राशि मिलता था कन्याओं को, 50,000 रुपये मिल रहा है। ग्रेजुएशन पहले था फर्स्ट डिवीजन पे, उसको हटा के सीधे पास करना है। बीए को आपको बीए बीकॉम बीएससी आपको पास बस करना है, पास सेकंड थर्ड एनी हाउ कोई भी डिवीजन हो, आपको 50,000 रुपये मिलेगा लड़कियों को। अब सोचिए लड़की जब 50,000 उसके पास होगा, एक आत्मनिर्भरता का उसके अंदर एक पुकार आएगा। वो क्या नहीं कर सकती है? वो पैसे से अपना खुद का एक बिजनेस कर सकती है। शादी अगर होती है तो उस पैसे से मतलब अपने ससुराल में हेल्प कर सकती है। वो अब खुद का जेब, मतलब खुशी देखिए सर। 10th के बाद देखिए वही पैसे मिले, फिर इंटर में पैसे, वो पैसे अगर वो बच्ची 10th से जमा करते जा रही है तो लमसम 80,000 के करीब ऐसे मिल जा रहा है। तो बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल। आपका नाम है साहब? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी, क्या लग रहा है आपको? आप क्या सोच रहे हैं? आप भी युवा हैं इस बार, तो युवा इस बार तेजस्वी के पास जा रहा है या फिर क्या कर रहा है? नहीं, तेजस्वी जी तो नहीं चलेंगे बिहार में। वो घिसे पीटे हो गए हैं। जैसे लालू जी चले गए वैसे तेजस्वी जी। कहावत है कि जैसा खून होता है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। तो लालू जी आए, नोच के गए बिहार को। तेजस्वी जी है वो भी लगे हुए हैं कि किसी तरह एक बार चांस मिल जाए। दूसरी बात, तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमने नौकरी दिया, हमने शिक्षक बनाया। साइन तो मुख्यमंत्री जी ही किए थे, ऐसा तो नहीं कि वो मुख्यमंत्री जी थे। तो कहने से थोड़ी हो जाएगा, कहने से तो इस बार लग रहा है क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन है? नहीं, कुछ नहीं होना, क्या है जो है वो है। हाँ, नीतीश जी पे विचार किया जाएगा। वोट तो हम लोग एनडीए को ही देंगे, लेकिन एनडीए के भी जो घटक दल है सब बैठ के विचार तो करेंगे ही, क्योंकि थोड़े से बीमार चल रहे हैं नीतीश जी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। दूसरा ऑप्शन हम लोग के पास है चिराग जी। अच्छा, बिल्कुल चिराग पासवान? हाँ है, चिराग जी तो हैं ही। हाँ, बढ़िया। चिराग भी ठीक आदमी है। बढ़िया है। हाँ ठीक, चिराग ठीक आदमी। जी भाई साहब, किसकी सरकार? इस बार तो नीतीश कुमार ही, क्योंकि सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन जो है बिहार के लिए वो नीतीश कुमार है। अच्छा, उससे बेस्ट ऑप्शन अभी कोई दिख नहीं रहा है। कोई दिखा नहीं है अभी तक? नहीं। तेजस्वी यादव भी नहीं दिखे आपको? नहीं। हाँ, आप दिखना नहीं चाहते हो, दिक्कत ये है। नहीं। हाँ? अब सर आपका फोकस कस करके है। जो एजुकेटेड होते हैं उनका थोड़ा अलग ही रहता है। अलग ही रहता है, ठीक है। भाई साहब, इस बार किसकी सरकार? नीतीश कुमार का। तेजस्वी?
नीतीश का ही रहने दीजिए इस बार। हाँ, नीतीश का ही नीतीश का ही भैया। इस बार रहने दीजिए। रहने दूं, छोड़ दूं? मैं पकड़ा ही कहाँ हूँ भैया, मेरे ऊपर थोड़ी है रहने दीजिए। हाँ, मैं थोड़ी बना रहा हूँ उनको। हाँ भाई साहब, किसका सरकार? इस बार नीतीश कुमार जी की नीतीश सरकार। कुमार की सरकार। तो मोरवा विधानसभा है ये, और इस विधानसभा में आए हम, लोगों से बातचीत किए, और साथ ही साथ विधायक जी को कॉल भी लगाया गया, हालांकि वो बात नहीं कर पाए। उनके पीए जी से बात हुई, इनकी समस्याओं पे बात हुई, और इनकी राय भी आप तक हमने रखा। अब आप भी कमेंट करके बताइए कि हमारी पेशकश आपको कैसी लग रही है। विधानसभा हम जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय को आप तक पेश कर रहे हैं। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।